बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव विद आफ्ताब अली बेग में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। एक और सक्सेस स्टोरी, एक और स्ट्रगल, एक और कहानी, वो भी चित्राल से। आज इस खूबसूरत एपिसोड के हमारे मेहमान हैं जनाब सईद रहमतुद्दीन साहब, और फूड एंड बेवरेज और हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक़ है। सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच आफ्ताब। अच्छा रहमत साहब, थोड़ी सी शॉर्टली अगर आप अपनी जो बैकग्राउंड अगर हमें बताएं कि कहाँ से अपना कैरियर एजुकेशन हासिल किया सर। सर मैं बचपन में तो मैं चित्राल में था, गांव में ही था। तो वहाँ से जब छोटे से थे तो ज़िद करके पापा के साथ कराची चले गए। कराची जाने के बाद फिर मैंने बोर्डिंग में एडमिशन लिया, बोर्डिंग से अपनी बेसिक एजुकेशन की। उसके बाद सिटी कॉलेज कराची से ही अपना डीबीए किया। साथ साथ में विद एजुकेशन काम करते रहे रेस्टोरेंट फील्ड में। तो आपको पता है चित्राल से जो उस टाइम में जब हमारा टाइम था 2000 में, 2000 से पहले कोई भी स्टूडेंट्स कराची में होते तो वो रेस्टोरेंट्स फील्ड में जॉब करते या कोई और छोटा मोटा जॉब करते अपने एक्सपेंस को बेयर करने के लिए। तो जब मैं मैट्रिक में था तो मैट्रिक के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैंने स्टार्ट किया रेस्टोरेंट से ज्वाइन करना। तो मैं बोर्ड बेसिन से एज अ वेटर मैंने स्टार्ट किया। शाम के टाइम में मैं रेस्टोरेंट में जॉब करते थे और मॉर्निंग टाइम में मैं अपने कॉलेज का, इस तरीके से हम लोगों ने कंटिन्यू किया। मतलब एक टफ सी ज़िंदगी, मतलब एजुकेशन प्लस फिर काम और ये सारी चीज़ें स्टार्ट। तो ये जो हॉस्पिटलिटी लाइन में आना या होटल लाइन को ज्वाइन करना, क्या उस ज़रूरत के तहत आए थे या शौक़ के तहत आए थे? एक्चुअली कुछ फ्रेंड्स मुझे ऐसे मिल गए थे जिनको मैं देख के मैं मोटिवेट हुआ, और जिस तरीके से फूड एंड बेवरेज में स्पेशल इन सर्विस में वो अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे थे, और साथ में जो है एक ज़रूरत भी थी हमारी, क्योंकि आपको पता है नॉर्थ से जब आप कराची चले जाते हो तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों का चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, स्पेशली फाइनेंशियली। तो उस ज़माने में ये था कि बहुत सारे लड़के थे जो फूड एंड बेवरेज में ये सर्विस फील्ड में काम करते थे। तो उनको देख के मैं मोटिवेट हो गया और मैंने सोचा कि मैं भी क्यों ये चालू ना करूं। अगर मैं चालू करता हूं तो मुझे थोड़ा सा जो है मेरा फाइनेंशियली मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो मैं इवनिंग में जाता था, मैं बोर्ड बेसिन में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, काफ़ी रेस्टोरेंट्स, लेकिन वहाँ पे मैंने जो मेरा स्टार्ट था इस फील्ड में, मैं पान बेचना चालू किया था। अब छोटा सा बच्चा था, मैं पान जो टेबल्स में कस्टमर्स आते हैं तो आप पान वाले के पास काम करते हो, आपके बेच लगा होता है, तो आप जाके डिफरेंट टाइप्स के पान्स होते थे तो आप कस्टमर को बोल के अपन को पान सेल करते थे, तो आपको टिप मिलती थी, अच्छी खासी टिप मिलती थी। तो फिर हमारा नॉर्थ से है तो थोड़ा सा फेयर कलर होने की वजह से तो प्रमोशन हो गया, तो मेरे को सर्विस में ले लिया। तो सर्विस में कुछ टाइम गुजारा, ऑलमोस्ट लाइक 6 मंथ्स। तो 6 महीने के बाद जो है काफ़ी चीज़ों को मैंने फास्टली पिक किया, सीखा, और इस तरह आगे बढ़ते गए। अच्छा, अगर थोड़ा सा कंसिडर करें उस टाइम को, हेजिटेशन, कुछ थोड़ी सी जिसे हिचकिचाहट, या नॉर्मली हम लोग फील करते हैं कि यार बुरा समझते हैं कि यार किस तरह करूं लोगों के सामने ये सारी मामलात, क्या ऐसे फीलिंग उस टाइम थी या नहीं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इसीलिए नहीं थी कि क्योंकि एक चीज़ का जो है दूसरों को देख के मैं मोटिवेट हो गया था, और दूसरों को देख के मुझे अच्छा लग रहा था, तो मेरे अंदर वो सब कुछ नहीं था। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कि वो कुछ नहीं था मेरे अंदर, एक शौक़ था मेरा, तो आज मैं एक अच्छे मैनेजमेंट लेवल में हूँ। अच्छा, वेटर के बाद फिर कहाँ निकले, क्या हुआ? ये तो वेटर के बाद फिर मैं एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ। उस ज़माने में ये थे, कराची में इतने सारे रेस्टोरेंट्स नहीं हुआ करते थे। जमजमा के अंदर, कराची में एक जमजमा है नेक्स्ट टू डिफेंस, तो वहाँ पे उस लाइन पे कुछ रेस्टोरेंट्स हुआ करती थी, फेमस रेस्टोरेंट्स। आजकल तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, हर जगह में रेस्टोरेंट है। तो वहाँ पे एक सिसिली नाम से एक रेस्टोरेंट ओपन हुआ जहाँ पे मैं एज आ सर्वर चला गया। फिर उसी रेस्टोरेंट में प्रमोशन हो के मैं ऑर्डर टेकर बना, फिर वहाँ पे मैं बारमैन बना। फिर उसी रेस्टोरेंट पे मल्टीपल काम करते रहे ऑलराउंडर काम करते रहे। फिर मुझे स्टोर भेजा, फिर मुझे स्टोर का एक्सपीरियंस हो गया कि ड्राई स्टोर सारा ऑर्डरिंग वगैरह करना, परचेज वगैरह करना। तो काफ़ी टाइम वहाँ पे मैंने गुजारा, ऑलमोस्ट लाइक 1 साल मैंने वहाँ पे काम किया। फिर उसके बाद उसी इलाके में एरिज़ोना ग्रिल करके एक रेस्टोरेंट था, काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट, अच्छा रेस्टोरेंट था उस टाइम का। तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम जॉब किया, ऑलमोस्ट 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब किया। अच्छा, ये सिलसिला फिर आगे फिर कहाँ बड़े लेवल पे आए, फिर किस तरह अपने आप को, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको कैसे मिला?
एक्चुअली वहाँ से फिर मैं लाहौर आ गया था। लाहौर में यहाँ पे मैं एज अ सेल्स, मैंने ओसिम मल्टीनेशनल कंपनी है जो सेल्स करती हैं, उनके हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। तो वहाँ पे मैं एज अ सेल्स पर्सन चला गया। ऑलमोस्ट 4 साल मैंने उनके साथ काम किया। तो 4 साल में मैं आउटलेट मैनेजर बना। तो काफ़ी फूड एंड बेवरेज का भी एक्सपीरियंस हुआ था, साल में मुझे सेल्स का भी एक्सपीरियंस हो गया। तो उसके बाद जो है फिर देन 2009 में पाकिस्तान छोड़ के बाहर चला गया था, ईस्ट अफ्रीका में। अच्छा, तो आई स्पेंड ऑलमोस्ट लाइक 10 to 12 ईयर्स इन ईस्ट उसमें भी अफ्रीका। डिफरेंट रेस्टोरेंट्स के साथ डिफरेंट उनके साथ। हाँ, वहाँ पे जब मैं गया था तो वहाँ पे मेरा फर्स्ट जॉब जो था, इट्स वन ऑफ द टॉप रेस्टोरेंट इन काम्पाला कॉल्ड फेस 2, जहाँ पे मुझे एज अ असिस्टेंट मैनेजर की जॉब ऑफर हुई। तो वहाँ पे जाके मैंने चालू किया। तो विद इन 3 or 4 मंथ्स तो वहाँ पे भी मुझे प्रमोशन मिला और मैं वहाँ का रेस्टोरेंट मैनेजर बना। तो वहाँ पे काफ़ी मैंने गुजारा वहाँ पे, ऑलमोस्ट लाइक 2-3 साल वहाँ पे उसी रेस्टोरेंट पे मैंने काम किया। उसके बाद किसी और रेस्टोरेंट पे मुझे और होटल पे मुझे ऑफर आया, आर्च अपार्टमेंट करके कंपाला के अंदर ही, जहाँ पे मैं एज अ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर चला गया। तो साथ साथ में जॉब करता रहा और साथ साथ में स्टडी भी करता रहा फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट के हवाले से ना। तो जैसा मैं वहाँ पे चला गया एज अ फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, तो साथ साथ में मैंने अपना एक छोटा सा कंसल्टेंसी का काम चालू किया वहाँ पे। मोस्टली ईस्ट अफ्रीका के अंदर पीपल लाइक इंडियन एंड पाकिस्तानी फूड। तो वहाँ पे लोगों में ये इतना एक्सपीरियंस लोगों को नहीं था खाने पीने का, ये और मुझे कुकिंग का भी बड़ा शौक है। तो कॉन्टिनेंटल से लेके पाकिस्तानी इंडियन कुजिन का मैं अच्छा, पकाते भी हैं? पकाना भी जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से, सही। और मेन्यू बनाना, रेसिपीज वगैरह डिज़ाइन करना सब। तो मैंने सोचा कि अगर मेरे पास ये सब टैलेंट है तो मैं कंसल्टेंसी का काम क्यों नहीं करता हूँ। तो मैं छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स लोगों के लिए वहाँ पे कंसल्टेंसी करना चालू किया मैं। फिर इसी दौरान जो है किसी एक कस्टमर आया मेरे पास, तो उनसे सलाम दुआ हुई। तो मेरे एटीट्यूड, बिहेवियर और मेरे स्टाइल को देख के उसने मुझे सिक्योरिटी जॉब का ऑफ़र किया, जिसका मैंने कुछ मंथ्स मैंने ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद जो है मैंने ज्वाइन किया। जैसे मार्को सिक्योरिटी युगांडा के अंदर प्राइवेट सिक्योरिटी है, और उसका मैं एज अ रीजन कमांडर। अच्छा, युगांडा रीजन का होटल? मैंने होटल भी करता रहा, अच्छा। और साइड पे मैं डबल में ये सिक्योरिटी का जॉब भी करता रहा। तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम मैंने वहाँ पे गुजारा। साथ में कुछ मैंने नाइट क्लब्स ओपन किए वहाँ पे। अच्छा, हाँ, वहाँ पे वेव लॉन्च करके एक नाइट क्लब है, वो मैंने ओपन किया। एयर लॉन्च रेस्टोरेंट वो मैंने ओपन किया। तो काफ़ी प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर इसी वापस दौरान पाकिस्तान? हाँ, 2000 में मैं पाकिस्तान आ गया। वापस पाकिस्तान आने के बाद यहाँ पे मुझे जॉब ऑफर हुई कराची में। हाँ, द वर्ष के नाम से रेस्टोरेंट है। 2000 में वापस आया मैं। 2000 में वापस आया। आने के बाद फिर मैं कराची में जॉब करने लगा। अच्छा, सही। अच्छा रहमत साहब, ये बताएं कि एक बच्चा करीमाबाद छोटे से गांव से निकल के इतनी बड़ी सिटी में जाए, फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर हो, क्या तकलीफ़ें, क्या मुश्किलात देखी? यार देखो, आपको स्ट्रगल तो करना ही है, ठीक है। आपने कभी हार नहीं मानना होता है, ठीक है। अभी यह है कि लोग समझते कि बाहर मुल्क। देखो, मैं युगांडा से अलावा भी काफ़ी कंट्रीज़ में घुमा हूँ ईस्ट अफ्रीका के, ठीक है। साउथ सुडान में काफ़ी टाइम मैंने रहा हूँ। अब ये है कि आपको कभी-कभी जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, एंड यू हैव टू फेस देम। अगर आप हार मान जाते हो तो फिर आप पीछे रह जाते हो। तो आपको हार नहीं मानना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। ये है कि अभी अगर हम देखा जाए चित्राल की, जिस तरह से आप छोटे गाँव की बात कर रहे हो, प्रीवियसली क्या होता था कि लोगों को इतना नॉलेज नहीं था, एजुकेशन के हिसाब से भी हम लोग थोड़े से पीछे थे। आज के डेट पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चित्राल में, स्पेशली हमारे करीमाबाद में, वी आर रीचिंग ऑलमोस्ट 90 to 95% एजुकेशन, बोथ इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो अभी अगर देखा जाए तो माशाल्लाह हम लोग काफ़ी आगे। अच्छा सर, एक चीज़ और, जिस तरह आपने कहा एक मतलब जिस वाइट कॉलर जॉब पे आने के लिए काफ़ी स्ट्रगल आपने की, मतलब स्टार्ट आपने एक जो है छोटे से रेस्टोरेंट से किया, देन इस तरह फर्दर होते हुए अभी जो एक आगे फर्दर हमारे जो चित्राल को ही अगर हम फोकस करें, जिस तरह आजकल की गवर्नमेंट और इस पर फोकस करके लगी हुई है, टूरिज़्म को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, तो जो हमारे वहाँ के यूथ है वो किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें, एक, और इस फील्ड में आने के लिए बेस्ट चॉइस या बेस्ट सिलेक्शन क्या है? वो रैंडमली आए या कोई प्रॉपर प्लानिंग और एजुकेशन के तहत आए? ओके, हम अगर देखा जाए, हमारे पास्ट को देखिए,
और प्रेजेंट को अगर हम देखें और आगे फ्यूचर के बारे में अगर हम सोचें तो ऑब्वियसली देखो टूरिज़्म डिपार्टमेंट जो है काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है अभी आजकल, ठीक है। अब देखो गिलगित-बल्तिस्तान देखो, यहाँ पे भी अब अगर देखो, मैं आपको बता रहा था अपने पास्ट के बारे में बता रहा था कि जब मैंने ये काम चालू किया तो कराची के अंदर बोर्ड बेसिन और जमजमा ये 2 जगह थे जहाँ पे रेस्टोरेंट हुआ करती थी, ठीक है। आज की डेट पे कराची के हर कोने में रेस्टोरेंट है और अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट है और अच्छे से अच्छे ब्रांड आए हुए यहाँ पे पाकिस्तान में, बहुत लोगों ने फ्रेंचाइज ली है यहाँ पे, ठीक है। अभी लाहौर में, जहाँ पे हम लाहौर की बात करो, अभी मैं करंटली लाहौर में मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। अभी लाहौर के अंदर भी एक टाइम था कि यहाँ पे गुलबर्ग हो, इमाम आलम रोड पे एक आध रेस्टोरेंट हुआ करते थे और आज की डेट पे इन एवरीवेयर यू गो, डिफेंस के कोई भी ब्लॉक में आप चले जाओ तो वहाँ पे अच्छे 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 रेस्टोरेंट्स हैं, अच्छे ब्रांड्स, तो ब्रांड्स हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर चित्राल के लिहाज से देखा जाए तो इंशाल्लाह चित्राल इन फ्यूचर, अभी हमारा 5 स्टार होटल भी वहाँ पे खुल रहा है, प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वहाँ पे। तो साथ साथ में वहाँ पे अगर छोटे अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट्स भी खुलेंगे तो टूरिज़्म आएगी वहाँ पे। तो यूथ क्या किस तरह प्लान करें? दे हैव टू कम इन प्रॉपर वे, फ्रॉम प्रॉपर एजुकेशन। आप उनको इसी तरह लेके आएंगे कि यही चाम, यही ग्रूम, यही सारी चीज़ें मिले, या इनिशियली वो भी इसी तरह स्ट्रगल से ही आके स्टेप बाय स्टेप आएंगे? नहीं, आजकल तो उनको इतना स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो हमने किया उनको आज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ है। आज उनके पास बहुत सारी फैसिलिटीज़ मीन्स दैट दे हैव लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट टू चॉइस टू गो। पहले ये था कि आपके रेस्टोरेंट्स कम होते थे, आपको चांस नहीं मिलता था, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अपनी स्ट्रगल की है, हमें आगे जाने का चांस नहीं मिलता था, लेकिन फिर भी ठीक है, मेहनत किए, मेहनत करने के बाद जो है हम लोग आगे चले गए, हार नहीं माना, ठीक है। कभी किसी का गालियाँ सुने, कभी किसी का डांट, कभी क्या। अगर वो उस टाइम छोड़ के भाग जाते तो हो सकता है कि आज मैं इस लेवल में नहीं होता। तो आज की डेट पे यूथ के लिए ये है कि उनको कोई प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। देयर इज एनी कि दे हैव अपॉर्चुनिटीज, देयर इज लॉट ऑफ न्यू रेस्टोरेंट्स आर ओपनिंग, ओके, इंक्लूडिंग योर 5 स्टार होटल इन चित्राल। सो यू गाइस हैव टू बी प्रिपेयर फॉर इट ना, क्योंकि उनको तो बाहर से तो कोई बंदे लेके नहीं आना है, आपके अपने बंदे वहाँ पे आना है। तो अगर वहाँ पे चित्राल में इस चीज़ को फोकस करे और हमारे जो यूथ, जो लड़के हैं वो फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में आने के बाद फिर अपनी प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग ले, प्रॉपर तरीके से एक्सपीरियंस ले। इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि फूड एंड बेवरेज का काम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत बड़ी दुनिया है। ये कुछ लोगों को समझता है कि यार होटल में वेटर यार, यू आर नॉट गोइंग टू रिमेन एज अ वेटर फॉर 10 years, राइट। इफ़ यू हैव टैलेंट, इफ़ यू नो हाउ टू डू, लाइक 1 साल के बाद आप सर्विस में जॉब करते हो, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। साल के बाद आप आगे चले जाते हो, फ्रॉम बर्सरी यू आर बिकमिंग वेटर, फ्रॉम वेटर यू आर बिकमिंग सुपरवाइजर, फ्रॉम सुपरवाइजर यू आर बिकमिंग असिस्टेंट मैनेजर, देन रेस्टोरेंट मैनेजर, देन जनरल मैनेजर, देन एरिया मैनेजर, समथिंग लाइक दैट। तो ये नहीं कि आप फूड एंड बेवरेज में एक ही जॉब पकड़ के एक ही जॉब में आप बैठते हो, आप आगे तरक्की करते हो, और ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना टैलेंटेड हो, आपको आगे जाने का आपका कोई विजन हो, कोई आपका फ्यूचर कोई प्लान हो, आप कोई प्लान लेके अगर आ रहे हो। तो अगर आपका सिर्फ पैसे कमाने के लिए आ रहे हो कि यार ठीक मुझे जाके जो है ना सिर्फ पैसे कमाना है, 1 साल के बाद मुझे अपनी नौकरी छोड़ के मुझे कुछ और करना है, तो वो एक अलग चीज़ है। अगर आपने इसी फील्ड में फ्यूचर अपनी बनानी है तो आपको बेसिक से लेके एंड तक आपको एक्सपीरियंस भी लेना है, आपको एजुकेशन भी लेना है, आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस लेना है, ताकि आप आगे जाके किसी अच्छी पोस्ट में जा सकते हो। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ये छोटी सी जर्नी नहीं है, बहुत बड़ी, क्योंकि आप अमूमन हमें ये लगता है कि एक सक्सेसफुल बंदा अगर हमें नज़र आता है तो हमें लगता है कि बहुत आसानी से उसने हासिल किया। उसके पीछे वो दर्द, उसके पीछे वो रातें जो जाके उसने गुजारी, उसके पीछे वो बारिशें जो उन्होंने बर्दाश्त की, उसके पीछे वो बातें, वो तकलीफ़ें जो उन्होंने बर्दाश्त की, शायद बहुत कम लोगों को मतलब वो नज़र आ रही होती हैं। सिर्फ ये नज़र आ रहा होता है कि वो चोटी पे पहुंचा है, टाई लगाया है, एक अच्छी पोजीशन में है। तो एक और अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट फिर किसी एक एपिसोड के साथ एक और प्रोफेशनल, एक और टैलेंटेड लोगों के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।